नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जीके का, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। देखिए, अनुच्छेद तो 1 से 395 तक है, लेकिन वो आपको कभी नहीं पढ़ने हैं पूरे के पूरे। और आप किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स देख लो, जो अनुच्छेद आते हैं अधिकतर और जो पूछे जाते हैं उन्हीं में से सवाल आते हैं। तो ऐसे 100 अनुच्छेद मैं आपके लिए लाया हूं जिनसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। कुछ 8-10 ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं, जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसे कुल 100 अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। संविधान के टॉप 100 अनुच्छेद 1 से 395 तक के बीच के ये 100 अनुच्छेद हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के टॉप 100 अनुच्छेद, 100 आर्टिकल्स जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। समानता यानी कि इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 इक्वालिटी डिफाइन करता है, आर्टिकल 14। तो समानता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 14 में। अगला है, किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3। तो राज्यों की जो सीमा होती है उसके जो बारे में और जो नाम में परिवर्तन होता है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 3 में। विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, वंचित हो जाते हैं वो शख्सियत। अनुच्छेद 9 इसको डिफाइन करता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, यानी कि द अनटचेबिलिटी जो ये होता है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17 में। आर्टिकल 17 में द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है अस्पृश्यता का अंत, इस अनुच्छेद में वर्णन है। अगला है, कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद 24। यानी कि अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 कहता है कि जो चाइल्ड लेबर है और जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उन पर कारखाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इस जगह काम नहीं लेना है। तो इसका प्रतिषेध वर्णन है अनुच्छेद 24 में। देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता का वर्णन है किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में वर्णन है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आज़ादी, स्वतंत्र है रहने के लिए। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 जो पार्लियामेंट, संसद की शक्ति है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करे, वो इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का प्रावधान किसमें है। अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी चलन में है, पूछा जाने लगा है अब। अनुच्छेद 44। अगला, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का होता है। अनुच्छेद 50 में। आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन करवाता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख प्रावधान है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी कि जो डेफिनेशन करता है प्रेसिडेंट है होंगे भारत के, ये कहता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान अनुच्छेद, तो जो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति पर वो होता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे किस अनुच्छेद में वर्णन है। ये अनुच्छेद 64 कहता है, यानी कि आर्टिकल 64 के तहत जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 ये कहता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये अनुच्छेद 74 कहता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संसद के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 86 के तहत
राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार रखते हैं। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है अनुच्छेद 93 में। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णन है? संसद की सदस्यता जो है ये अनुच्छेद 84 में वर्णन है। अनुच्छेद 84 के तहत संसद की सदस्यता मिलती है, उसकी योग्यता होती है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में है वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो जिम्मेदारी राज्य की होगी, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45। आर्टिकल 45 कहता है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान जो है समान यानी इक्वालिटी का निःशुल्क, ये है अनुच्छेद 39 में, आर्टिकल 39 में। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, यानी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये है अनुच्छेद 110 में। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक मनी बिल का परिभाषा। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट पेश किया जाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है, आम बजट, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 123। आर्टिकल 120 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना और गठन है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, आर्टिकल 144 में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? गवर्नर का उल्लेख है अनुच्छेद 152 में, आर्टिकल 152 में। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति इस अनुच्छेद में वर्णन है। राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान प्रदान कर सकते हैं, इनकी शक्तियां हैं इस अनुच्छेद में। राज्य का महाधिवक्ता का अनुच्छेद है, यानी कि स्टेट जनरल जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनका वर्णन है अनुच्छेद 165 में। राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में वर्णन है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख, आर्टिकल 177, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 178। आर्टिकल 178 में जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका वर्णन है। राज्य विधानमंडल का सचिवालय जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 187 में, 187, आर्टिकल 187। संविधान का अनुच्छेद जो भारत को परिभाषित करता है, संघ का नाम और क्षेत्र, अनुच्छेद 1, ये सबसे पहला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत को परिभाषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स संघ है, संघ का नाम और क्षेत्र को परिभाषित करता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 हमारे देश की आइडेंटिटी है। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नाम में परिवर्तन का किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 2 में वर्णन है, आर्टिकल 2 में वर्णन है। नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में है। नागरिकता, सिटीजनशिप के जो राइट्स है और उसका कंटिन्यूटी है, इस अनुच्छेद में है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में इसका निषेध है। उपाधियों का उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद, यानी कि तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18 में है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 19(1) है, जो कि प्रेस वाले का सबसे ये है अधिकार। अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद है। धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 25 में धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की
स्वतंत्रता है। रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, जो कि संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान अनुच्छेद 32 को। ऐसे भी सवाल आते हैं इस तरीके से बनाकर। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में, यानी कि 6 वर्ष से कम के जो शिशु होते हैं उनके लिए बाल अवस्था का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति और तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव और रीति का तरीका अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन है। क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। आर्टिकल 72 में इसकी शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला है भारत के लिए अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी का अनुच्छेद किस में वर्णन है? अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना का वर्णन है अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में। नेक्स्ट है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 में है वर्णन इसका। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः जो समायोजन होता है उसका वर्णन है अनुच्छेद 82 में। तो इसका इस्तेमाल होगा जब जनगणना पूर्ण हो जाएगा तब, अनुच्छेद 82 में। 2011 के समय इसका उपयोग हुआ था। संसद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है अनुच्छेद 99, आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 107। विधेयक को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 107। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? अनुच्छेद 108 में। जब ज्वाइंट मीटिंग होती है दो लोकसभा राज्यसभा की, तो यह अनुच्छेद 108 के तहत होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, पावर ऑफ सीएजी, तो यह है अनुच्छेद 149, आर्टिकल 149। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद है 163। जिस तरह 74 है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक उसी तरह 163 है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद। सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 है राज्यपाल का अधिकार, सदन या सदनों को संबोधित करने, संदेश भेजने का अधिकार। विधानसभा में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 199। आपने उसका पढ़ा संसद में, लेकिन विधानसभा में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 199। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यों का किस अनुच्छेद में वर्णन है? 202। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यों का जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो है अनुच्छेद 202 में। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 215, यानी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अनुच्छेद 215 के तहत कहता है। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 224 के तहत। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231। जैसे बहुत सारे जो कुछ नॉर्थ स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट जिनका बेंच एक जगह होता है, 2 या 2 से जो अधिक राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 231 के तहत है। फिर बात करते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत होती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। संघ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यानी कि यूनियन टेरिटरी, ये है अनुच्छेद 239 डिफाइन करता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय जो होना चाहिए वो होता है अनुच्छेद 241 के तहत। अनुच्छेद 241 के तहत होता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। पंचायतों का गठन का अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 बी। पंचायतों का गठन होता है अनुच्छेद 243 बी से। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 243 जी। पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं अनुच्छेद 243 जी में। नगर पालिकाओं की संरचना का अनुच्छेद कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 243 आर, आर्टिकल 243 आर में वर्णन है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में
वर्णन है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है इस अनुच्छेद में। अंतर्राज्यीय नदियां नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय राज्य के बीच समन्वय कैसे होता है अनुच्छेद 262। जैसे कि वाटर डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए कावेरी डिस्प्यूट हुआ है कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तो ये चारों राज्य में जो ये होता है इस मामले को लेकर अनुच्छेद 262 इसको डिफाइन करता है। भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते, ये है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 266 में वर्णन है। आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 267 में वर्णन है। कर संघ और राज्य के बीच लगाए और वितरित किए गए अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में ये जो है यूनियन टैक्स और राज्य के बीच जो टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन अनुच्छेद 270 के तहत होता है। वित्त आयोग का गठन होता है यानी फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य द्वारा उधार लेना यानी कि जो डेट होता है कर्ज लेना अनुच्छेद 293 इसको डिफाइन करता है। भारत द्वारा कर्ज लेना ये 292 डिफाइन करता है, लेकिन राज्य द्वारा जो कर्ज होता है ये होता है अनुच्छेद 293 के तहत। कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा यानी कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है। अखिल भारतीय सेवाएं संबंधी यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित वर्णन है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है स्टेट कमीशंस, ये है अनुच्छेद 315। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अनुच्छेद 315 के तहत है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा अनुच्छेद 324 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का कंडक्ट कराना, जो दिशा निर्देश होता है, अधीक्षण कराना, ये सब अनुच्छेद 324 में आता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है 330 में। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे होते हैं अनुच्छेद 335 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति आयोग होता है अनुच्छेद 338 से। ठीक है, यह कंटिन्यूएशन में है। अनुसूचित जातियों का उल्लेख है अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है 342 में यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल क्लास 341, शेड्यूल ट्राइब 342। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज अनुच्छेद 343 देवनागरी। किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषा यानी कि किसी स्टेट का जो लैंग्वेज होता है वो अनुच्छेद 345 डिफाइन करता है। इसमें तो 22 लैंग्वेजेस है। किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं होती है अनुच्छेद 345। आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल जो नेशनल इमरजेंसी होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान राष्ट्रपति शासन जो होता है ये होता है दूसरा आपातकाल अनुच्छेद 356 जो होता है लागू किया जाता है स्टेट में राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक नहीं लागू हुआ है अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का जो प्रभाव होता है यानी कि राष्ट्रपति शासन का ही जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, अनुपालन होता है, वो कहता है अनुच्छेद 365। संविधान में संशोधन करने की शक्ति और संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया 368 अनुच्छेद 368 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 ये तो आपको याद ही होगा। मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371। देखिए 371 से जो ABCDEF ऐसा है ना, बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लिए है, कंबाइंड है, गुजरात महाराष्ट्र के लिए इस तरह, लेकिन मणिपुर इसलिए ऐड किया क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है। तो अनुच्छेद 371 है मणिपुर से संबंधित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 376 यानी कि हाईकोर्ट के जजेस का प्रावधान है अनुच्छेद 376 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है अनुच्छेद
21 यानी लाइफ एंड पर्सनल प्राइवेसी का जो ये है इंडिपेंडेंस सुरक्षा सिक्योरिटी, यह अनुच्छेद 21 में डिफाइंड है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1)(d), फ्रीडम टू माइग्रेट एंड रोम एनी अदर प्लेसेस इन इंडिया। संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य जो ये करता अनुच्छेद 38 करता है। और सदनों में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के लिए हुए भी कार्य की सदनों की शक्ति होती है, अनुच्छेद 100 में, आर्टिकल 100 में ये होता है। तो ये था 100 अनुच्छेद, इससे बाहर नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। और जो भी सवाल आप कोई भी उठा के पूछ लो, 99% इन्हीं 100 अनुच्छेद में से आ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट है, बाकी प्लेलिस्ट भी आप जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।